नमस्कार साथियों। आज जैसा कि पहले बात हुई थी कि कार्डर विहीन राजनीतिक दल और कार्डर सहित राजनीतिक दल, इन दोनों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है और ह्यूमन लाइफ को ये कार्डर विहीन दल और कार्डर सहित दल किस प्रकार प्रभावित करते हैं और क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक इनके प्रभाव हैं। आज के इस वार्ता में मैंने कांग्रेस और बीजेपी को लिया है। तो सबसे पहले तो आजकल जैसा चल रहा है देश में, जुमलेबाजी, डायलॉगबाजी, और अब इसका तीसरा जो शब्द आया है वो आया है पंच लाइन। ये पंच लाइन वैसे तो कॉमेडी से आई है, लेकिन अब राजनीतिक दलों को भी पंच लाइन की इमीडिएट आवश्यकता होती है। पंच लाइन के विषय में एक बात कहना चाहूँगा। पंच लाइन ऐसे समझो जैसे नींबू पर और अधिक चटपटा नमक मिर्च लगा के तुम्हारे मुंह पर निचोड़ दिया और तुम एक्साइटेड हो गए और वो एक्साइटमेंट फिर बुझ गया। लेकिन एक्साइटमेंट आ गई, एक चीख आ गई, एक अजीब सा भाव आ गया चेहरे पे, एक रिकग्नाइज हो गए, ओहो ये पंच लाइन आ गई। जब कोई विचार स्तर की बात की जाएगी, वास्तविक गहराई की बात की जाएगी, उसे ज्यादातर राजनीतिक दल आज उसके योग्य नहीं है समझने के, वो भाव और वो विचार पैदा करने के योग्य नहीं है। और बीजेपी का तो ये हाल है, हालांकि वो बड़े प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है, लेकिन सत्ता में वो झूठ, जुमले, पंचलाइन और इनका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और प्रचार, भीषण प्रचार के माध्यम से उसने जनता को पंचलाइन दी है। और जनता पंचलाइन के एक्साइटमेंट के बाद अब जैसा होता है कि एक पहले दिन शाम को खूब सारी शराब पीने के बाद अगले दिन सुबह को नींबू से भी आपका मूड ठीक नहीं होता, वैसी दशा भारतीय जनता की हो रही है। तो इसलिए मैंने ये विषय चुना है। तो कार्डर सहित और कार्डर रहित, तो कार्डर रहित के रूप में आप देख सकते हैं कि किसी पार्टी का, किसी राजनीतिक संस्था का कार्डर ना होने या कार्डर कमजोर होने या कार्डर की व्यवस्था प्रोफेशनल ना होने पर किसी राजनीतिक दल की स्थिति कांग्रेस जैसी हो सकती है। अर्थात लोगों में भाव है उसके प्रति, उसके विचार के प्रति ये दृष्टिकोण है कि हाँ ये सही विचार है भारत के लिए, भारत में सबको साथ लेकर चलने का ही जो सिद्धांत है भारत को एक राष्ट्र के रूप में रख सकता है। लेकिन इस विचार को जनता तक पहुंचाकर, जनता को कम्युनिकेट करके और जनता को बूथ तक लाने के लिए जो मिनिमम कार्डर है वो कांग्रेस के पास उसका अभाव है। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के भाव और विचार को जनता मानसिक रूप से स्वीकार करते हुए भी जो लोकतंत्र में वोटों में कन्वर्ट करके और फिर सत्ता प्राप्त करके और उन नीतियों को उस रूप में लागू किया जाए जिस रूप में वो विचार चाहता है और उस विचार को जनता भी चाहती है। तो नटशेल में कहेंगे कि कार्डर विहीन राजनीतिक दल की अवस्था हमारी कांग्रेस जैसी हो सकती है। अब आप आइए कार्डर सहित दल का। कार्डर सहित दल का सबसे भीषण उदाहरण बीजेपी है भारत में, आरएसएस है। अब देखिए, अगर कार्डर भीषण है और कार्डर इतना सशक्त है कि वो विचार की उसे जरूरत ही नहीं है, तो फिर कार्डर ऐसी दशा कर देता है जैसी बीजेपी के शासन ने देश की दशा कर दी है। बड़ी रोचक बात है, कार्डर होने पर कार्डर वाली पार्टी भारत की ऐसी दशा कर सकती है जिसमें भारत आज है, और कार्डर रहित होने पर उस राजनीतिक दल की ये स्थिति हो सकती है कि उसे लोग उसके विचार को सहमत होते हों, पसंद करते हों, सबका साथ रहना पसंद करते हों, सामुदायिक जीवन में शांति चाहते हों, समरसता चाहते हों, लेकिन ऐसे विचार वाले लोगों को ले जाकर वो बूथ तक नहीं पहुंचाने में सक्षम नहीं है। अब फिर क्या करें?
तो आपको कार्डर के नेचर को समझना होगा, कार्डर के प्रशिक्षण को समझना होगा और कार्डर की प्राथमिकता को समझना होगा। अर्थात मात्र कार्डर हो जाना काफी नहीं है, कार्डर का कंटेंट क्या है यह महत्वपूर्ण है। आप एक और रोचक बात देखिए, कांग्रेस में अब तक 85 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं और इन राष्ट्रीय अध्यक्षों में 85 राष्ट्रीय अध्यक्षों में अधिकतर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए हैं। 1947 के बाद को आप छोड़ भी दें, जिसमें कम अध्यक्ष अधिक समय तक रहे हैं, लेकिन टोटल कांग्रेस के अध्यक्षों की संख्या यदि आप देखेंगे तो उसमें चुनाव द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। और इसके बावजूद भी बीजेपी का काडर, आरएसएस का काडर, गोदी मीडिया भारत में यह सिद्ध करने में सफल है कि कांग्रेस तो लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस में तो चुनाव ही नहीं होते, संगठन के चुनाव ही नहीं होते, कांग्रेस के अध्यक्ष तो नेहरू गांधी परिवार होता है। तो ये क्या है, ये बीजेपी और आरएसएस के काडर और काडर का मीडिया तक में घुसा होना, काडर का प्रशासन तक में घुसा होना। अर्थात काडर है लेकिन एक दूसरे समानांतर राजनीतिक दल और उसके अध्यक्षों और उसके स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने में अलोकतांत्रिक तरीके से, झूठ के तरीके से, कुप्रचार के तरीके से, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर और तथ्यों का भाषात्मक मिस इंटरप्रिटेशन करके आपका काडर है तो वो बिल्कुल कैसा है, जैसे शिव शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया और पता चला भस्मासुर तो शिव के सर पे हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए उस वरदान का टेस्ट करने लगा। क्या अर्थ है इसका? अर्थात केवल काडर होना नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी को शक्तिशाली होना उतना आवश्यक नहीं है, या कहें उतना ही आवश्यक है जितना उसके काडर की सुचिता, काडर का कंटेंट और काडर के विचार जिन पर उसे आधारित किया गया है, उसमें भी राष्ट्र की अनुभूति होनी चाहिए। धर्म राष्ट्र नहीं हो सकता, सेक्ट राष्ट्र नहीं हो सकता, जाति राष्ट्र नहीं हो सकती, क्षेत्र राष्ट्र नहीं हो सकता। और चुनाव आने पर किसी राज्य को अंधाधुंध प्रचार में झोंक देना और अंधाधुंध उल्टी सीधी घोषणाएं कर देना, जैसे कितने का पैकेज कर दूं, 50,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का, 1,00,000 करोड़ का, 1,25,00,000 करोड़ का, जितने पैकेज पिछले 6 साल में दिए कोई कहीं लागू किया? उसका कोई मॉनिटरिंग है? अर्थात काडर एक राजनीतिक दल को, एक राजनीतिक विचार को एक ऐसी शक्ति तो प्रदान कर सकता है जिससे वो बलात् कर सके सब कुछ, बलपूर्वक कर सके सब कुछ। लेकिन यदि उसका कंटेंट नेशनल पर्सपेक्टिव का नहीं है तो ऐसे काडर से तो काडर ना हो तभी अच्छा है। दूसरी ओर कांग्रेस, हालांकि कोई भी कांग्रेस का जो नेता है या उसके जो थिंकर हैं, अगर वो हैं तो वो मानेंगे नहीं इस बात को, वो कहेंगे नहीं हमारा काडर है। उन्हें यही पता नहीं है कि काडर और सेंट्रल स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। काडर वो है जो गांव के बूथ से लगाकर दिल्ली केंद्र की राजधानी तक वर्किंग काडर, चुनाव में, प्रचार में, दिनों रात 24 घंटे प्रशिक्षण में, लोगों को अपनी पार्टी की होनी ना होनी और अपने झूठे लाभ गिनाने में जो 24 घंटे लगा रहता है। काडर एक मशीन, अर्थात जो केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया उसे जाकर इन्फ्यूज कर दो देश की रगों में, वो काडर है उनका, बीजेपी वालों का। कांग्रेस जिसे काडर कहती है, कांग्रेस उन लोगों को अपना काडर कहती है जो स्वाभाविक रूप से, स्वतंत्र रूप से, स्व प्रेरित, बिना किसी जलसे के, बिना किसी आमंत्रण के, कांग्रेस की विचारधारा जिसमें मध्यम मार्ग, न्याय मार्ग, सबका साथ, अर्थात सभी धर्म, सभी जाति, ऊंच नीच छोड़ सब लोग जो कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन देते हैं, उसका काडर है स्वस्फूर्त, अपने आप, बिना लागत का। आप मीडिया युद्ध में देख लीजिए, यद्यपि